नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे हम जो रमीज राजा के जो फालतू स्टेटमेंट आते हैं उसके बारे में। और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जो कुछ स्टेप लिया उसके बारे में। तो जी हाँ, रमीज राजा ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। और ये कहा गया अगर भारत आशिया कप खेलने नहीं आया तो हम भी भारत में जो होने वाला है तो 50 ओवर का वर्ल्ड कप वो खेलने नहीं जाएंगे। तो मुझे तो इस बात का कोई सेंस नहीं लगता है। अगर लॉजिकल कहे तो, क्योंकि ओडिया वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी इवेंट है, उसमें किसी भी बोर्ड का कोई लेना देना नहीं होता है। और एशिया कप जो एसीसी जो है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसका टूर्नामेंट है, उसका और आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक बॉडी है आईसीसी के अंडर, बाकी उसमें आईसीसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि अगर आईसीसी टूर्नामेंट में हम नहीं जाएंगे अगर भारत एशिया कप खेलने नहीं आया तो ये जो है वो लॉजिकली भी बिल्कुल भी गलत बात है जो रमीज राजा ने कही है। और दूसरी ये दो तीन चीजें मैं इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि रमीज राजा को शायद भूलने की बीमारी है। क्योंकि 2-3 महीने पहले या कुछ महीने पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जो कि सही भी था, कि भारत को आईसीसी से 90% रेवेन्यू मिलता है। मतलब जो भी पैसा कमाती है आईसीसी, उससे 90% पैसा सिर्फ भारतीय क्रिकेट बोर्ड से जाता है, और बाकी 10% जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी क्रिकेट बोर्ड है उनसे मिलता है। और ये 90% जो पैसे आईसीसी को मिलते हैं उसमें से सारे पैसे जो है आईसीसी ये बाकी के बोर्ड में बांटते हैं, उसमें पाकिस्तान भी आता है। अगर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा देना बंद कर दिया तो आज ही पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाएगा। ये स्टेटमेंट था रमीज राजा का, और बिल्कुल सही भी था, क्योंकि ये सच है कि भारत लार्जेस्ट और मोस्ट ये करता है, कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को पैसों के बारे में, जो रेवेन्यू जनरेट होता है। क्योंकि बिगेस्ट मार्केट है वो क्रिकेट वर्ल्ड का भारत, और उसका आईसीसी को भी फायदा होता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आपको पता है तो ये सारी चीजें बोल के आप सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी चीजें क्यों करते हो, जो कि आपके ही बोर्ड को हानिकारक है। ये पहले भी बहुत ऐसे कुछ चीजें कर चुके रमीज राजा, उसके बारे में हमने बात की। तो उन्होंने पहले भी एक बार धमकी दी थी, उससे पहले भी उन्होंने आईपीएल को कहा था कि आईपीएल कुछ खास नहीं है। एक भारतीय पत्रकार थे, जर्नलिस्ट, उसके साथ भी बदतमीजी की थी। तो ये जो चीजें है ना वो शोभा नहीं देती है क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट को। लेकिन खैर, पाकिस्तान में जो लफड़े चलते हैं क्रिकेट के बारे में हम सबको पता है। हाल ही में जो वसीम अकरम की जो बुक आने वाली है, उनकी बायोग्राफी, उसमें उन्होंने बहुत सारे इल्जाम खुद रमीज राजा पे भी लगाए कि वो नेपोटिज्म के वजह से क्रिकेट में आए, वो क्रिकेट में खेलते नहीं थे, अपने मर्जी से खेलते थे, मर्जी से स्लिप में फील्डिंग करते थे, जब चाहे बैटिंग को जा सकते थे, क्योंकि उनके पिता क्रिकेट में बहुत बड़े थे, वो भी क्रिकेटर थे, उनके पिता बहुत बड़े। तो ये इस चीजों पे पाकिस्तान ने और रमीज राजा ने ध्यान देना चाहिए, ना कि भारत में हम वर्ल्ड कप है। अरे भाई, आपको आना है तो आओ, नहीं तो नहीं आओ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, कि जो और एक बात रमीज राजा ने कही थी कि अगर भारत पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ वर्ल्ड कप में तो कोई क्रिकेट नहीं देखेगा। जी हाँ, क्रिकेट को फर्क पड़ेगा, लेकिन 20% फर्क पड़ेगा, 25% फर्क पड़ेगा, ये पूरा नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसका ताजा ताजा उदाहरण हमने वर्ल्ड कप में देखा है। भारत और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा था, उसमें 82,000 लोग मैच देखने आए थे। किसको देखने आए थे? वो 82,000 में से लगभग 72,000 भारतीय थे। 10,000 लोग होंगे जिम्बाब्वे के, क्योंकि वैसे उनकी जो पॉपुलेशन वो काफी कम है। तो इस चीज से समझ आता है कि भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में तो खेलते नहीं है, फिर भी आईपीएल सक्सेसफुल है और रहेगी। ये जो जलन है वो भारत से
पाकिस्तान को हर किसी फील्ड में देखो, आप किसी भी फील्ड में आप उनको क्रिकेट के फील्ड में देखो, आप उनको टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखो, आप उनको जो मार्केटिंग उसके बारे में देखो, इकोनॉमी के बारे में देखो, इन्वायरमेंट के बारे में देखो, जो कुछ भी है वो सब भारत के जलन है, भारत पाकिस्तान को भारत से। और इसी के चलते ये जो जलन है वो जो कहते हैं देशभक्ति, ये जो देशभक्ति ना टेम्पररी देशभक्ति पाकिस्तानियों की, और वो टेम्पररी देशभक्ति को हर इसमें घुसाड़ते, क्योंकि ये खुद को पता नहीं है कि भाई आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके से ही आप निकले हो। ये कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। आपको भीख में दिया हुआ देश मिला है, इतने सिर्फ आप ध्यान में रखो। और उसके भी ऊपर जब आप ये बातें करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसे, आपके मन में जो है वो करो, बोलने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बेस्ट तरीका जो है ना वो अनुराग ठाकुर ने बताया है कि भाई जब टाइम आएगा तो हम बता देंगे। सेंसिबल स्टेटमेंट था और बहुत बढ़िया था। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो ऐसा बोलिए, रमीज राजा फालतू बातें ना करे, मुझे ऐसा लगता है। जब भी जब ऐसी चीजें वो करते उसमें सिर्फ उनको पब्लिसिटी मिलती है इंटरनेशनल स्तर पर, क्योंकि अभी इसकी बातें हर जगह में हो गई, क्योंकि ओडिया वर्ल्ड कप है, इसमें 12-13 देश भाग लेते हैं, फिर वो पूरे देश में उसको क्वालिफाई होते हैं, वो 25-30 देश होंगे, फिर उसमें सारी जगह पे इस चीज का ये होगा, चर्चा होगी कि यार पाकिस्तान ने आने वाला है, भारत ने ऐसा किया, उसने किया। तो इससे सिर्फ उनको सिर्फ पब्लिसिटी मिलेगी, और ये पब्लिसिटी कुछ काम की नहीं, क्योंकि आज न कल उस रमीज राजा की उच्चल बांगड़ी होने वाली है उनके पद से। तो जी हाँ, ये फालतू चीजों पे ज्यादा बात करके कोई बात नहीं है। अगर दूसरी चीज जो है वो है कि पाकिस्तान रिलेटेड भी है, पाकिस्तान रिलेटेड भी है कि जो टेस्ट सीरीज हुई थी पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में, उसमें जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, जो पिछले साल हुई थी, पिछले साल नहीं इसी साल हुई थी, लेकिन बहुत पहले हो गई थी, 4-5 महीने पहले। उसमें श्रीलंका के जो स्पोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने आईसीसी को और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उनको इत्तला किया है कि आइए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हमें लगता है कि इस टेस्ट मैच में मैच फिक्सिंग हुई है, टेस्ट सीरीज में मैच फिक्सिंग हुई है। तो जी हाँ, इसमें उन्होंने तो अपने देश के खिलाड़ियों की सिर्फ इंक्वायरी करने को कहा है, जो श्रीलंकन देश के खिलाड़ी उनको ही कहा है कि भाई उनकी इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन जब अगर इसमें कुछ पाकिस्तान का इन्वॉल्व दिखा तो फिर पाकिस्तान के क्रिकेट को कितना डेंट लगेगा, इसके बारे में रमीज राजा ने भी सोचना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ताली एक हाथ से बजती नहीं है। अगर मैच फिक्सिंग हुई है, और हम तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड जानते ही है कैसा है मैच फिक्सिंग के बारे में, हर 4-5 साल में उनको वो मैच फिक्सिंग का आता ही है। तो जी हाँ, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, और बिल्कुल ये चीजें होनी चाहिए। अगर आपको उसमें कुछ डाउट लगता है तो इससे आपके क्रिकेटिंग बोर्ड में या क्रिकेट में बेहतरी होगी, इससे नुकसान श्रीलंका को कुछ होने वाला नहीं। हाँ जी हाँ, अगर खिलाड़ी इन्वॉल्व हुए तो उसमें बैन लग सकता है, तो वो थोड़ी सी टीम जो है वो अनसेटल हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी होती है वो। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, 2-3 साल में और बड़ी टीम हो जाएंगी, और खिलाड़ी भी ध्यान रखेंगे इस चीज़ पे कि भाई ये जो गलत चीज़ें है वो हम नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी 2 बातें थी, और क्या जबरदस्त डिसीजन लिया है मुझे तो लगता है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने। हैट्स ऑफ देम, हैट्स ऑफ, क्योंकि अपने खिलाड़ी और अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं करता, उन्होंने की है। और जी हाँ, जबरदस्त रहा है। आई एम इम्प्रेस विथ दिस डिसीजन जो भी हुआ। अगेन थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सपोर्ट गाइज। थैंक यू वेरी मच।